रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने ब्रेक कर लिया एक सिंगल वेक्टर को। ये सिंगल वेक्टर है आपका। इस सिंगल वेक्टर को आपने ब्रेक कर लिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक कर लिया आपने इसको? दो एक्सिस आपने ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किए यहाँ। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या मिला? एक रेक्टेंगल मिला। ये आपका बन गया एक्स कंपोनेंट, इसे लिखा आपने ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग बन गया वाई कंपोनेंट, इसे आपने लिखा ए वाई वेक्टर। ये ए वाई वेक्टर आपने लिखा, और एक्स एक्सिस के साथ इसने बनाया एंगल थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर जो आपका ये ए वेक्टर है, बात आपको ये समझ आई है यहाँ तक? ए वेक्टर आपका गिवन वेक्टर है। ए वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए ए वेक्टर की टेल से आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रॉ करी। ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है कोई भी, लेकिन जो दो लाइन आपने ड्रॉ करी ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर बना इसको हम एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो बना ए वाई बोलेंगे इसे। तो ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। तो हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब ए वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड है ए एक्स वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड है ए एक्स, ए वाई वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड है ए वाई। तो रिलेशन अभी हमने फाइंड किया था ए स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड से और ये पूरे पूरे वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है, किस चीज का कंसेप्ट पढ़ा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक कंसेप्ट हमने पीछे पढ़ा है, क्या? कि किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू ए कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अब जब ये ए एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका भी तो अपना कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। ए वाई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका अपना भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए कैप। तो ए एक्स वेक्टर का कोई ना कोई तो अपना यूनिट वेक्टर होगा, ए वाई का कोई ना कोई अपना यूनिट वेक्टर जरूर होगा, ए एक्स का ए वाई का अपना यूनिट वेक्टर जरूर होगा। अब ध्यान से देखें, ए एक्स कंपोनेंट स्पेशली एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वाई कंपोनेंट स्पेशली वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ए एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम एक नया सिंबल दे देते हैं। नया सिंबल दे दिया हमने आई कैप। आई कैप क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर जरूर होगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, इसको नाम देते हैं हम जे कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर आपकी एक एक्सिस और होती है जेड एक्सिस, जो कि हमने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ नहीं की। देखो ये एक्स एक्सिस मेरी उंगली, एक उंगली ये वाली एक्स एक्सिस, ये मेरी उंगली वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस मेरी ये उंगली एक्स एक्सिस, और ये वाली उंगली है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस होती है जो मेरा अंगूठा है जेड एक्सिस। दोनों के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बना रही एक्स के साथ भी, ये 90 डिग्री बना रहा है वाई के साथ भी। अगर मैं पेन बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पेन एक्स एक्सिस है, ये वाला पेन वाई एक्सिस है, रेड वाला पेन वाई एक्सिस है। तो मेरा ये जो ब्लू वाला पेन यहाँ है ये जेड एक्सिस है। आपने एक वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस पर रिजॉल्व किया।
अभी आपने इस ए वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस पर रिजॉल्व किया, वेक्टर को आप जेड एक्सिस पर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, अभी करके दिखाएंगे उसको रिजॉल्व। तो जब यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर कोई ना कोई यूनिट वेक्टर तो होगा जेड एक्सिस के अलोंग। वो यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, इसे बोलते हैं के कैप, स्मॉल के कैप। के कैप इज इक्वल टू, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गए आपके, तीन डिफरेंट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हो गए। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हम जब ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, हम ये लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, किसी भी वेक्टर को, हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। हाँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वेक्टर 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 बोलता हूँ एक ही सेंटेंस में 10 बार, तो मुझे ही नहीं पता लगता मैं बोल क्या रहा हूँ। पता नहीं बच्चों का इस समय क्या हाल होगा, बच्चों का इस समय जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका क्या हाल होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में मैं 20 बार वेक्टर बोल रहा हूँ। ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मेरे ख्याल से 4 बार तो मैंने 5 बार तो वेक्टर बोल ही दिया। ये है, इन्हें कहते हैं फिजिक्स के टंग ट्विस्टर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। टंग ट्विस्टर्स हैं सारे के सारे फिजिक्स में। फिजिक्स में ढेर सारे टंग ट्विस्टर, फिर से समझो, बहुत ध्यान से समझो, वर्ड्स पर ध्यान दो, बोलने पर ध्यान दो, क्या जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ए एक्स वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और आई कैप वेक्टर है अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर से समझिए, फिर से देखिए, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप सबसे, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है कि केवल इसका सिंबल बना दीजिए, इसके ऊपर वेक्टर मत बनाइए, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। गिवन अ सर्टेन वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर हो, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर। अब एक वेक्टर है आपके पास ए एक्स वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए एक्स वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और आपके पास है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कौन बता सकता है, जो ये बता देगा उसको अब तक की बात आ रही है समझ में। ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूं, जैसे मैंने ए वेक्टर इक्वल ax into I cap. सर ए एक्स आई कैप। ax into I. अरे भाई ax into सर ए एक्स इंटू आई कैप। एक एक करके बोलो, एक करके बोलो, उसे ठीक करके दोबारा बता दो। ax into I cap. ए एक्स इंटू आई कैप, ax into I cap. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, जो कि है आई कैप। तो ए एक्स वेक्टर को मैं ए एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, ए वाई वेक्टर को लिखा जा सकता है ए वाई, बोलो, जे कैप। j So cap. j cap. इसी तरह जो z एक्सिस के अलोंग y एक्स होगा कंपोनेंट, उसे हम क्या लिखेंगे, ए जेड के कैप, ए जेड ए जेड। az k cap. अब ये तीन वेक्टर हो गए, तीन az k cap. ओके ओके, ठीक है, माइक ऑफ कीजिए अपने।
अब देखो जरा ए ध्यान जेड से, की कैप। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए जरा, मैं इस वाले को लिखता हूँ, इस वाले को अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ ला करके, देखना ध्यान से। ए वेक्टर इक्वल्स, हमने क्या लिखा था, ए एक्स वेक्टर, तो ए एक्स वेक्टर को क्या लिखना है, ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई वेक्टर। ए वाई वेक्टर कितना है इस बार, ए वाई वेक्टर है ए वाई जे कैप, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखिए, इस वाली इक्वेशन में तो डायरेक्शन है ही नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें आई कैप जे कैप वगैरह नहीं है, क्योंकि आई कैप देखो ध्यान से देखो, आई कैप ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब इसमें हमने डायरेक्शन लेनी ही नहीं है, तो फिर आई कैप जे कैप यहाँ नहीं आएंगे, ये वाली इक्वेशन बनी रहेगी एज इट इज। कितनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपका रिजोल्यूशन हुआ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी एक वेक्टर को 3 अलग अलग एक्सिस पर भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, 3 एक्सिस पर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप यहां से देख पाए, लेकिन क्लास में अगर होते आप तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि आप देख पाए। तीन एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी 3 एक्सिस, ये रुकती भी तो नहीं है एक्सिस, यहाँ पर 3 मैंने एक्सिस ड्रॉ करी हैं। ये कैप लगा दूं इनके ऊपर। एक एक्सिस तो ये रही, देखो एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस को लग लूं रेड पेन से, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अब ये ब्लैक वाली है मेरी जेड एक्सिस, सबको दिखाई दे रही है ब्लैक, सबको ये ब्लैक पेन मैंने साइड में पकड़ा हुआ है, इसको दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर पकड़ा हुआ, परपेंडिकुलर पकड़ा हुआ। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एक्स और एक्स वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री, जेड और एक्स एक्सिस के बीच भी 90 डिग्री, और इधर से वाई और जेड के बीच भी 90 डिग्री, 3 एक्सिस हो गए। अब ध्यान से देखना, 3 डायमेंशनल बात है ये, समझने की आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बस समझने की कोशिश होनी चाहिए बिना दिमाग लगाए। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, अपना हिसाब, अपना जुगाड़, अपने इंटरप्रिटेशन नहीं लगाने। कहाँ चले गया, ये रहा, मिल गया। अब ये देखो ध्यान से, ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस, और ये मेरा है, ये जो मैंने पीला वाला पेन पकड़ा है, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर। इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है 3 एक्सिस पर, तो पहले मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कंपोनेंट बनेगा मेरा, जहाँ तक मैं पेन ले जा रहा हूँ ये मेरा कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट ए एक्स। अब इसी पेन के टिप से, इसी पेन के टिप से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, कहाँ, वाई एक्सिस पर। देखो पहले मैंने कंपोनेंट ड्रॉ करा, कहाँ कंपोनेंट ड्रॉ करा, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट ड्रॉ किया है, इस कंपोनेंट के इस परपेंडिकुलर के फुट तक, यानी मैंने यहाँ तक बनाया था परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट। अब मैं इसी के हेड से, ए के हेड से ही मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, कहाँ, वाई एक्सिस तक। देखो वाई एक्सिस पर दिख रहा है मेरा रेड पेन और ब्लू पेन एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो जहां तक ये मेरे टिप पहुंच रही है, यहाँ तक की ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी वाई कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट और ड्रॉ हो जाएगा, एक कंपोनेंट और ड्रॉ हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनली, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पेन के टिप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कहाँ, जेड एक्सिस तक, ये मेरा जेड एक्सिस तक यहाँ तक गया। तो जेड एक्सिस पर ये नीचे ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट बना, ये ओ से लेकर यहाँ तक, कहाँ, जो इसके सामने आ रहा है, ये कहलाएगा आपका जेड कंपोनेंट। क्या कहलाएगा ये वाला, ये कहलाएगा जेड कंपोनेंट। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कैमरे में शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अगर होते क्लासरूम में तो फिर ज़्यादा बढ़िया बात होती। ये देखो ये मेरी है, और ये मेरा था क्या भला, ये था मेरा वेक्टर। तो अब ध्यान से देखना,
वेक्टर था ये, मैंने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो हटा दिया यहाँ से। अब ये इसके टिप से, इसके टिप से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर, ठीक है। और अब सोचो कि मैंने कैमरा घुमा दिया, देखो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ इस समय में। आपको मेरे ब्लू पेन और ब्लैक पेन के बीच में राइट एंगल दिखाई दे रहा होगा, ब्लू पेन रेड के बीच में। तो जहां तक ये रेड पेन की टिप पहुंच रही है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो लंबाई बनी है, ये जहां इस समय मेरा अंगूठा चल रहा है, ये पूरी लंबाई रिप्रेजेंट करेगी जेड कंपोनेंट। क्या? जेड कंपोनेंट। हालांकि हम एक्स वाई जेड एक्सिस अपनी यहाँ कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते, कॉपी पर हम एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर कॉपी पर ड्रॉ नहीं होती, 2 डायमेंशनल फिगर से ही हम काम चला लेते हैं। तो हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं? काम चलाओ ड्रॉ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई, और तीसरी बना देते हैं यहाँ कहीं को जेड एक्सिस, जेड जेड डैश। तो और फिर शो करने के लिए हम छोटे छोटे से ये बना देते हैं। इससे पता लगा कि y और x के बीच में एंगल कितना है? y और x के बीच में एंगल है 90 डिग्री, y और x। फिर मैंने ऐसा ही एक छोटा सा राइट एंगल यहाँ बना दिया। इससे पता लगा कि y और z एक्सिस के बीच भी 90 डिग्री है, भले ही देखने में हमें 90 डिग्री ना लग रहा हो, लेकिन है 90। फिर मैंने एक z और x के बीच में बना दिया, मतलब z एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, भले ही यहाँ हमारे डायग्राम में देखने में परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं जब आगे एक्सटेंड करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, देखो हालांकि डेरिवेशन लंबी है इसकी, वो मैं करा नहीं रहा, उसका कोई यूज भी नहीं है। x और y एक्सिस पर मैंने रिजॉल्व करा तो बना a वेक्टर इक्वल्स ax i कैप प्लस ay j कैप। अगर इस a वेक्टर को मैं 3 एक्सिस पर रिजॉल्व कर डालूं x y z एक्सिस पर, तो ये बनेगा a वेक्टर इक्वल्स ax i कैप प्लस ay j कैप, और तीसरा कंपोनेंट और जुड़ जाएगा az k कैप। 3 कंपोनेंट हो गए एक ही वेक्टर के। और ये वाला फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? a स्क्वायर इक्वल्स x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। सर आवाज ना आ रही। ओके, एक वेक्टर को मैंने रिजॉल्व करा x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो बना ax i कैप ay j कैप। और जब मैग्नीट्यूड की बात आई तो बना a स्क्वायर इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। लेकिन जब a वेक्टर को, एक ही वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करेंगे 3 एक्सिस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर, तब हमारा बनेगा a वेक्टर इक्वल्स ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। और जब मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे इसका a वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड बनेगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। बात समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो इससे आगे अब वेक्टर में क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। And वेलकम। थैंक यू।